नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, हमारे साथ मैडम हैं कानपुर से और मैं हूँ चेन्नई की स्टूडियो से। तो आज आपकी सवाल को मैडम पूछेगी, मैं जवाब दूँगा। सर लिटिल अपडेट। कानपुर से थोड़ा आगे आ गई सर, आगरा आ गई मैं। आप किधर हैं? आगरा। आगरा में आ गए। ताजमहल। आप ताजमहल देख रहे हो गुप्ता जी के साथ, ठीक है। मैं यस आंटी को बोल रहा हूँ। सर। इस समय जो मार्केट में नीचे बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे हैं, तो अगर कोई नया इन्वेस्टर है उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए अभी? अगर आप वेट कर रहे हैं तो परमानेंटली वेट करेंगे। हमारा जो पटाके लिस्ट के स्टॉक्स हैं, इनमें बहुत सारे वैल्यू में हैं, जैसे आईटीसी बहुत अच्छा वैल्यू में है। आप हर दिन ये 1-2 आईटीसी कंसिडर कर सकते हैं। सो टाटा मोटर्स की दोनों ट्विन्स, टाटा मोटर कमर्शियल और टाटा मोटर पैसेंजर दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। आज डॉक्टर रेड्डी का दाम 5% ऊपर चला गया क्योंकि बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स था। आप नाटको को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो कंसिडर करने के लिए बहुत ऐसा पटाखे लिस्ट हैं। हमारा ईमेल आईडी नीचे है। जो लोग जानना चाहते हैं कि पटाखे लिस्ट में क्या-क्या है, वो नीचे दिए गए ईमेल आईडी में संपर्क कर सकते हैं। हमारा टीम उनसे ज़रूर बताएगा कि क्या करना है। सर जिस हिसाब से अभी मार्केट नीचे जा रहा है, तो क्या और नीचे जाएगा? और अगर नीचे और जाता जाएगा तो इसकी मेन रीजंस क्या हैं ऐसे? वर्ल्ड में बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है। हमने नहीं बताया कि जापान में फ़रवरी 8 की जो इलेक्शन हो रही है, उसमें क्या होगी। लेडी प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या पॉलिसीज़ फ़ॉलो करेंगी। हमें नहीं पता है कि ट्रम्प क्या कर सकते हैं। ट्रम्प एक दिन ये बोलता है, दूसरे दिन दूसरा चीज़ बोलता है। सो वो टैको ट्रम्प बोल रहे हैं, ट्रम्प ऑलवेज़ चिकन्स आउट। और हमको ये भी देखना है कि भारत के साथ उनका जो टैरिफ थ्रेट है, टैरिफ लगाया है, क्या उसे रोल बैक करते हैं। इन सब से ही निर्भर है कि भारत की मार्केट क्या होगी। तीसरी चीज़ है कि रुपया का दाम नीचे गिरता जा रहा है और क्योंकि रुपया नीचे जा रही है, फॉरेन निवेशक भारत आने से हिचक रहे हैं। तो अगर हमारा मार्केट को रिकवर करना है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भारत में वापस लाना चाहिए। अगर ये सब चीज़ होती है, तो मार्केट रिकवरी हो सकती है। और हमारा जो अर्निंग्स है, वो इतना अच्छा नहीं है। किस हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा अर्निंग्स नहीं हो रहे हैं। और भारत के जो अच्छे कंपनियां हैं, ये सब ओवर वैल्यूड है। सो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बहुत कम है। तो मार्केट ना ऊपर बहुत ऊपर नहीं जाएगा, ना नीचे जाएगा। ऐसा ही त्रिशंकु में ही रहेगा अगले 2-3 महीने के लिए। तो सर अगले महीने जो हमारा बजट आ रहा है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्या गवर्नमेंट कोई फिर से नया टैक्स लागू करेगी? टैक्स लागू करेगी हो सकता है, लेकिन जो भी फ्रीबीज देना था वो पहले ही दे दी। जो टैक्स को कम करना था बजट के बाहर ही कर ली। जो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स में टिंकर करना था, वो तो बाहर कर ली। सो बजट में क्या है? कुछ नहीं है। अगर जीएसटी का करेक्शन करना था, तो बजट तक वेट कर सकते थे। तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को अनाउंस करना था बजट जीएसटी कट। प्राइम मिनिस्टर ने 15th अगस्त अनाउंस कर दी। ये एक फाइनेंस मिनिस्टर क्यों रखा है? अगर सब कुछ डिसीजंस अच्छे डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर को ही अनाउंस करना है, तो क्यों फाइनेंस मिनिस्टर को रखें? तो सारा क्रेडिट उनको लेना है। ये कैबिनेट क्यों रखें, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों रखें और बजट का क्यों सैंक्टिटी क्या है? आप ट्रेन फेयर्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं और आपने ट्रेन फेयर्स इंक्रीज़ कर दी बजट के बाहर। एक समय 10 साल पहले होता था कि ट्रेन फेयर्स बजट में ही होता था। आपने अभी डायनामिक फेयर अनाउंस कर ली, सारी फेयर्स इंक्रीज़ कर ली। जब आरटीए में लोग पूछ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि कोई स्टेट सीक्रेट है कि हम बता नहीं सकते क्यों ट्रेन फेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो बजट का सैंक्टिटी है, तो वो तो गया। सो टैक्स कट नहीं आने वाला है। इनकम टैक्स को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं बोल दिया है, तो टैक्स कट नहीं आएगा। शायद कुछ टैक्स इंक्रीज आ सकता है। वो शॉक मैडम देंगी, साहब नहीं देंगे। सर इस समय क्योंकि भारत में इतना प्लेजेंट वेदर है, सब है, बहुत अच्छा टूरिज्म हम देख रहे हैं।
तो उसकी वजह से पर टूरिज्म के जो सेक्टर्स हैं, हमारे होटल के सेक्टर्स हैं, जैसे लेमन ट्री है और एक और होटल का मैंने देखा था, उनके शेयर्स में तो बहुत कोई चेंज नहीं आया है, बल्कि गिर ही रहे हैं। अभी तक जो हो रहा होटल्स में जो मेन 2-3 जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इसमें इंडियन होटल्स है। इंडियन होटल्स बहुत अच्छा कर रहा है, हाइली ओवर वैल्यूड है। आईटीसी कर रहा है अच्छा, लेकिन आईटीसी अभी स्प्लिट होके बाहर निकला है। 180 में शुरू होके अभी 210, 220 में ट्रेड हो रहा है, मैंने देखा नहीं। लेकिन आईटीसी होटल्स ठीक चल रहा है। लेमन ट्री का प्रॉब्लम ये है कि उनका ब्रांडिंग में अभी हम जो ई रोड में गए थे, कोयम्बतूर के पास, हुँ। लेमन ट्री के होटल में रहे। जो लेमन ट्री का बैंगलोर का ब्रांडिंग है, इंटीरियर्स है, उसमें और ई रोड में बहुत फ़र्क है। तो दे ओवर एक्सपेंशन कर ली और वही सेम क्वालिटी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, उन पे बहुत सारी डेट है। लेकिन खुशखबरी लेमन ट्री के लिए ये है, बिग कैपिटल इन्फ्यूशन वॉनबर्ग पिंकस नाम का एक कंपनी अभी बड़ा कैपिटल इन्फ्यूशन करने वाला है। उस कैपिटल इन्फ्यूशन के साथ लेमन ट्री का टर्न अराउंड हो सकता है। लेमन ट्री से मेरा बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन इसलिए था कि उनका एक सीईओ है पट्टू केसवानी। पट्टू केसवानी इंडियन होटल्स में काम करते थे और उसे छोड़कर लेमन ट्री शुरू किया। तो मैं सोच रहा था, और बैंगलोर में 1-2 बार मैं लेमन ट्री में ठहरा भी था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर हर होटल वो बैंगलोर होटल जैसा रहे, तो ये डेफ़िनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जब मैं टायर 3 सिटी गया था और ई रोड में ठहरा, मुझे ये पता लगा कि उनकी स्टैंडर्ड्स यूनिफ़ॉर्म नहीं है। जो स्टैंडर्ड्स बैंगलोर में हैं, वो स्टैंडर्ड्स ई ओह! रोड में नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब सिटी वाइज़ डिफरेंट डिफरेंट लेकिन अगर हमारा एग्ज़ाम्पल ही देखें, हम ताज चेन्नई में जाते हैं और हम हुँ, ताज तिरुपति में भी गए हैं। तिरुपति हुँ, छोटा शहर है, चेन्नई बड़ा शहर है और चेन्नई और तिरुपति में सेम स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंस नहीं है। करेक्ट। इंटीरियर की स्टैंडर्ड हुँ, सब कुछ हैं। शायद ये है कि हुँ, ताज की चेन्नई स्टाफ स्लाइटली बेटर ट्रेन्ड है और तिरुपति की अभी ट्रेनिंग बाकी है। ये अभी करेक्ट। नए काम लगाए हैं। अगर उस डिफरेंस को आपने छोड़ दी, तो इंटीरियर और क्वालिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ रूम में तिरुपति की और चेन्नई में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं देख सकते हैं। लेकिन लेमन ट्री में ई रोड और चेन्नई के बीच में और ई रोड और बैंगलोर के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसीलिए वो अच्छा नहीं कर रहा है मार्केट में। किसी का एक सवाल है कि एनएसई, बीएसई और नैस्डैक के अलावा अगर उन्हें रॉल्स-रॉयस जैसे ग्लोबल शेयरों में निवेश करना हो, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो वो हमें कैसे निवेश कर सकते हैं वो? तो हम ऐसा कीजिए कि हमारा जो ईमेल आईडी नीचे दिए गए है, उसमें संपर्क कीजिए, मेरा हमारा टीम उनसे बात करेगी। और हमारे पास एक माध्यम है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं, उसमें रोल्स रॉयस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।